अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे सहाफत पर एक और हमला, खान का क्या ऐलान, समात मुकर्रर और खिलाड़ियों की तैयारी क्या। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद मार्च से कबल कल मुल्तान में आखिरी जलसा करूंगा। मार्च का मकसद हकीकी आज़ादी है, मुझे आपका जोश और जुनून चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहना था कि हमारी मंजिल करीब है, हम इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन के जरिए आज़ादी चाहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख में नहीं, सिर्फ सारे बर्रे सगीर की तारीख में सबसे बड़ा इंसानों का समुंदर आने वाला है। हमारी इस्लामाबाद मार्च से पहले जो आखिरी जलसा है वो कल मुल्तान में होगा इंशाअल्लाह, और उसमें मैं आप सबको वो दिन बताऊंगा जिस दिन मेरी सारी कौम ने इस्लामाबाद पहुंचना है। एनर्जी बचा लो, मार्च के लिए मुझे आपकी जुनून और आपके जोश और आपकी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इंशाअल्लाह हमारी मंजिल करीब है, हम इलेक्शन चाहते हैं, हम इंपोर्टेड हुकूमत नहीं चाहते, हम आजादी चाहते हैं, इलेक्शंस के जरिए साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। और जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी, इस्लामाबाद में ये अवाम का समुद्र नहीं जाने लगा जब तक डेट नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमत का मईशत को जाम करने का फैसला, लग्जरी आइटम्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तज़ीन आराइश की अशिया समेत तमाम दरामदी गाड़ियों पर पाबंदी आयद होगी। लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी का असर मुकामी इंडस्ट्री, मुकामी पैदावार और मुकामी सतह पर लगी हुई सनत पर पड़ेगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा तमाम गैर ज़रूरी लग्जरी आइटम्स को बैन किया जा रहा है। तमाम इंपोर्टेड गाड़ियां बैन कर दी गई हैं। मोबाइल फोन्स, होम अप्लायंसेस मुकम्मल तौर पर इंपोर्टेड बैन कर दी गई हैं। ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, क्रॉकरी की तमाम आइटम्स बैन कर दी गई हैं। प्राइवेट वेपन्स जो है इंपोर्टेड वो बंद कर दिए गए हैं। शूज़ जो है वो भी कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। जो शैंडलियर्स और लाइटनिंग के इक्विपमेंट्स हैं मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। डेकोरेशन पीसेस, जो फूड आइटम्स में सॉसेस हैं, फ्रोज़न मीट है, फ्रूट्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। सैनिटरी वेयर मुकम्मल तौर पर बंद। जो डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स हैं मुकम्मल तौर पर इम्पोर्ट जो है उसकी बंद कर दी गई है। कारपेट्स, टिश्यू पेपर्स भी मुकम्मल तौर पर बैन कर दिए गए हैं। फर्नीचर और जितना इस ये पर बात करते हैं माहिर मईशत हमारे साथ हैं मुजम्मिल असलम साहब। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप पे लग्जरी आइटम्स पर बिल्कुल पाबंदी लगा देना, क्या ये मईशत के लिए कोई फेस सेविंग हो सकती है? इससे वाकई कोई मुस्बत असर पड़ेगा? देखिए, बात यह है कि बहुत ही जल्दबाजी में और ऐसा लग रहा है कि बहुत प्रेशर में फैसला किया, और ये फैसला जो है इनके गले पड़ेगा और ये इनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे न सिर्फ हजारों कारोबार बंद हो जाएंगे, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और महंगाई का जो है जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ये जो हुकूमत कहती है कि ये तमाम इतनी हज़ारों चीज़ें जो इन्होंने बैन की है, इससे जो है 6 अरब डॉलर साल के बच जाएंगे इनके। इससे बेहतर था कि एक चाय को सिर्फ बैन कर देते तो 4 अरब डॉलर उसमें जो है कमी हो जाती। तो ये जो है जल्दबाजी का फैसला है, प्रेशर का फैसला है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत जो है इस वक्त बेबस हो चुकी भी है, बाहर से सरमाया नहीं आ रहा, और सख्त फैसले जहाँ करने की ज़रूरत थी वहाँ किया नहीं। मुजम्मिल साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में इतनी प्रोडक्शन होती है कि इन आइटम्स को बैन करके हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, या मुतबादिल प्रोडक्शन हो रही है पाकिस्तान में? देखें, आप दुनिया से तिजारत करते हैं, जब आप किसी की मुल्क की चीज़ खरीदते हैं तो वो आपके मुल्क की खरीदता है। ये अभी जो आज हमने बैन की है, ये WTO की कन्वेंशन को भी देखना पड़ेगा इसमें, और हो सकता है कि आलमी तौर पे भी इसका एहतजाज हो, और बहुत सारे ममालिक जो है हमसे जो हमारी बरामदात देते हैं उस पर भी फिर पाबंदी लगा देंगे, इसी तरह रेसिप्रोकेट कर सकते हैं।
तो ये इतना आसान फैसला नहीं था, ये जो है जल्दबाजी का फैसला था। और आप हर चीज़ पैदा नहीं करते इस मुल्क में, और कभी कभार कोई चीज़ आप अपनी ज़रूरत से कम पैदा करते हैं तो आपको मंगानी पड़ती है, और कभी कभार आपको कंपटीशन भी रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे बहुत मकामी तौर पे महंगी पैदा होती है, जिसको बाहर से आप सस्ता करके लेकर आते हैं। जैसे चीन से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हर चीज़ यहाँ पे जो है यहाँ पे उसकी पैदावार भी नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ों को भी मद्देनजर रखना होता है। सही। मुजम्मिल साहब, आप क्या समझते हैं जो फैसला हुकूमत ने लिया है, आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी का फैसला है, क्या इससे GDP बढ़ेगा, उस पर मुस्बत असर पड़ेगा? इससे जो है मईशत सुखड़ेगी, क्योंकि होलसेल एंड रिटेल बहुत बड़ा शोबा है, और आपने ये काम किया, उसके बाद जब चीज़ मिलेगी नहीं बाजार में तो क्या होलसेल होगी, क्या रिटेल होगी, कारोबार नहीं होगा, बेरोजगारी होगी, तो वो जो है इससे आपकी मईशत सुखड़ेगी, बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब वक्त देने के लिए। मुजम्मिल असलम साहब का कहना है कि इन अशिया पर पाबंदी लगाना, इन्हें बैन करना एक जल्दबाजी का फैसला है और इससे कुछ खातिर ख्वाह मुस्बत असरात मुरतब नहीं होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है। हुक्मनामा जिसमें नैब FIAs में गुज़श्ता 6 हफ्तों में तबादलों की तफसील जमा कराने का हुक्म दिया गया है। तकर्रियों और अफसरान के हटाए जाने से मुतालिक तफसीलात भी जमा कराने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने कहा है कि ECL पर स्टेटस को आइंदा समाअत तक बरकरार रहेगा। और इसी हवाले से मजीद बात कर लेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, बताएगा तहरीरी हुक्मनामे में क्या कहा गया है? जी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस में हुकूमत की जानिब से मुताखत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये हुक्मनामा जारी किया गया है, और इस हवाले से अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो भी अगर हुकूमत का अपना मोटिव पेश करना चाहती हैं तो वो पेश कर दे। और उसके साथ साथ अदालती फैसले के अंदर जो है वो कहा गया है कि गुज़िश्ता 6 हफ्तों में 7 अदालतों और FIA की अदालतों में कितने तबादले हुए उसकी तफसीलात जमा कराई जाए। गुज़िश्ता 6 हफ्तों में नैब और FIA में कितने तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर जनरल तब्दील हुए और कितनों को हटाया गया उसकी भी तफसीलात अदालत ने तलब की। उसके साथ साथ अदालत ने सेक्रेटरी FIA, नैब और उन तमाम अफसरान और तहकीकाती एजेंसियों के हुकाम को जो है वो नोटिस जारी किए हैं जो इन हाई प्रोफाइल केसेस की तहकीक और तफ्तीश कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है कि ECL में जो है वो किस तरीके से नाम निकाला गया और किस प्रोसीजर के तहत नाम निकाला जा रहा है, वो प्रोसीजर भी जो वो फॉलो किया गया या नहीं किया गया। उसके साथ साथ जो रिकॉर्ड सील करने से मुतल्लिक भी हुक्म जो है वो जारी किया गया है और कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन के पास जो ऑलरेडी हाई प्रोफाइल केसेस का रिकॉर्ड है वो सील करके जो है उसकी और मजीद समाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और खबर देंगे आपको कि पाक फौज के नाम से जाली अकाउंट चलाने वाले पकड़े गए। मेजर जनरल फैसल मुश्ताक और मेजर जनरल असगर के हैंडल से चलाए जाने वाले अकाउंट्स जाली निकले। जाली अकाउंट चलाने वालों का ताल्लुक सियासी जमात से है। पाक फौज के सीनियर ऑफिसर्स के जाली अकाउंट से एक खास सियासी बयानिया बनाया जा रहा था। तासुर ये दिया जा रहा था कि फ़ौज के अंदर से किसी एक ख़ास जमात की हिमायत की जा रही है। PTA ने दोनों अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। जाली अकाउंट्स चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पाक फौज के नाम से जाली अकाउंट्स चलाने वाले पकड़े गए हैं। मेजर जनरल फैसल मुश्ताक और मेजर जनरल असगर के हैंडल से चलाए जाने वाले अकाउंट्स जाली निकले। जाली अकाउंट्स चलाने वालों का ताल्लुक सियासी जमात से है। पाक फौज के सीनियर ऑफिसर्स के जाली अकाउंट से एक ख़ास सियासी बयानिया बनाया जा रहा था। तासुर ये दिया जा रहा था कि फ़ौज के अंदर से किसी एक ख़ास जमात की हिमायत की जा रही है। PTA ने दोनों अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। जाली अकाउंट चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अहमद मंसूर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद मंसूर, आगाह के मुतालिक देखें, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का मामला है
वो जिस तरह शिद्दत इख्तियार कर गया है, इसके साथ साथ उन अनासर को पकड़ने और उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से अदारे भी सरगर्म है। जो इस हवाले से एक बड़ी खबर है कि पाक फौज के नाम से जाली अकाउंट चलाने वाले पकड़े गए हैं। मेजर जनरल फैसल मुश्ताक और मेजर जनरल असगर के हैंडल से ये अकाउंट चलाए जा रहे थे और ये फेक निकले हैं। और इन जाली अकाउंट चलाने वालों का ताल्लुक एक सियासी जमात से है। पाक फौज के जो सीनियर अफसरान हैं उनके जाली बयानिया बनाया जा रहा था। तासुर ये दिया जा रहा था कि फौज के अंदर से किसी एक खास जमात की हिमायत की जा रही है। पीटीए ने इन दोनों अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है और इन जाली अकाउंट चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और सियासी जमात के हवाले से सब जानते हैं कि क्या माहौल है, कौन सी सियासी जमात जो है वो ऐसा तासुर दे रही है कि फौज के अंदर से उसको हिमायत हासिल है। जी ठीक है, अमल मंसूर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।